लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए। नमस्कार, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अतुल लर्निंग हब पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होगे, स्वस्थ होगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के सीमा, सांतत्य एवं अवकलन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर को करेंगे नस्ते नाबूद। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आगाज। आज का पहला क्वेश्चन गोले की तरह है। ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x का मान क्या होगा। अब बहुत से लड़के इस लिमिट को चेक नहीं करते और सीधा आंसर लगा देते हैं। सीधा आंसर कितना लगाते हैं भाई? सीधा 1 पे आंसर टिक कर देते हैं और उनका आंसर हो जाता है गलत। उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत। तो मुझे एक चीज़ बताओ, साइन x का मान जब आपको पता है कि मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 होता है, तो फिर आप लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो फिर एक मान, सीधा ही एक मान क्यों रख रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें पता है ये -1 से 1 के बीच में होता है और भाग किसका देना है भाई? इन्फिनिटी का भाग देना है। अगर 1 से 1 के बीच में मैं कुछ भी लेता हूँ, मान लो 0.5 ले लिया और उसमें इन्फिनिटी का भाग दूंगा, तो उत्तर मेरा कितना आएगा? 0। उत्तर कितना आएगा? 0। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए आपका अगला सवाल, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻⁻1 अपॉन x। देखिए भाई, e⁻⁻1 अपॉन 0 ये हो गया भाई e⁻⁻⁻। इसको लिखेंगे अपन 1 अपॉन e⁻⁻, और 1 अपॉन e⁻⁻ जब 1 से बड़ा हो, 1 से बड़े की घात, 1 से बड़े की घात अगर अनंत लगाए a ग्रेटर देन 1 तो इसका मान इनफाइनाइट आता है। इसका मान कितना आता है? इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बहुत सी किताबों के अंदर इसका आंसर ऐसे भी दे रखा है कि विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अब दोनों ही आंसर, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना आएगा भाई? ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x - 2x अपॉन 3x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर 0। अब बहुत से लड़के हैं ना जिनको पता नहीं है, वो मेथड से करना स्टार्ट कर देंगे। tan 3x tan 0 0 0/0 रूप बन जाएगा। वो अपर का अपर और DLH लगाएंगे, DLH, और वो अपर का अपर, हर का मतलब अवकलन करेंगे और फिर अंश का अवकलन करेंगे, मतलब ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे अवकलन करेंगे, और वो बहुत लंबा चौड़ा कर देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैंने आपको बताया था या आज से आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x की जगह हम 3x रख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 हो तो tan x की जगह हम x रख सकते हैं। तो मैं 3x की जगह मैंने 3x रख दिया और 2x पहले से है, ऐसे ही 3x आ गया। और मैंने कहा था कि साइन x की जगह मैं x रख सकता हूँ। यहाँ साइन स्क्वायर x है तो मैं इसकी जगह x स्क्वायर रख रहा हूँ, x कॉमन लेकर काट रहा हूँ। अब लिमिट रख रहा हूँ तो ये ऊपर तो 1 और नीचे 3 - 0 तो नीचे 3। आंसर कितना आ गया भाई मेरा? बड़ा ही सिंपल तरीके से आंसर कितना आ गया? 1/3। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही इजी से आप सवाल सोल्व कर लोगे। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको, और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और मेरा तरीका पसंद आए तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों तक पहुंचा देना। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। ये लीजिए, लिमिट x टेंस टू 3 और x 4 - 81 अपॉन x - 3।
ये सवाल है। अब 3 रखोगे तो 0/0। फिर से बच्चे क्या करेंगे कि DLH लगाएंगे। फिर से बच्चे क्या करेंगे भाई कि DLH लगाएंगे। DLH लगाएंगे। मैं कहता हूँ आप सीधा DLH लगाया और आपने कहा कि 3x³ / 1। अब लिमिट रखो x टेंस टू 3 3 रखोगे तो 3 × 27 4 × 27 ये आएगा 108। कितना आएगा भाई 108। ऑप्शन नंबर सी। जब भी मैं एक सीधा सा तरीका बता देता हूँ, जब भी कभी आपके पास लिमिट का सवाल आए आप कोशिश करना कि DLH लगाने की कोशिश करें उस सवाल में, चाहे कैसा भी सवाल हो उसमें DLH लगाने की कोशिश करें। अगर तुमने DLH लगाने की कोशिश की तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 99%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए f(x) kx - sin x एक दिष्ट वर्धमान है, तो बताओ भाई k का मान। मैं सबसे पहले f' कर रहा हूँ और ये आएगा k - cos x। अब एक दिष्ट वर्धमान है तो ये होता है f' > 0। अब सबसे पहले > 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा हमारा, क्या बचा भाई बी ऑप्शन, k > 0, क्योंकि 0 से बड़ा होगा k का मान, तो -1 और 1 से छोटा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि k > cos x करोगे तुम, k > कितना करोगे भाई cos x, और cos x मतलब मैक्सिमम मान लेना है। कितना मान लेना है? दिष्ट का मतलब होता है पीक पॉइंट, दिष्ट का मतलब कितना होता है पीक पॉइंट, और cos का मैक्सिमम मान कितना होता है भाई 1। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए अगला सवाल, लिमिट x टेंस टू 0 a⁴x - b⁴x / x। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपके पेपर के अंदर DLH हॉस्पिटल के नियम से ही सवाल आएगा, 100% उसी से सवाल आएगा, इसलिए मैंने मैक्सिमम सवाल DLH के रखे हैं। देखिए भाई इस सवाल को करते हैं हम। लिमिट रखो a⁴ 1 b⁴ 1, 0/0 रूप हो गया, और मैं सीधा अवकलन कर रहा हूँ a⁴x log of a - b⁴x log of b/1। लिमिट रखो a⁴, किसी की भी घात 0 लगाते हैं, मान 1, log of a - log of b, इसको लिख सकता हूँ मैं log a/b। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए भाई, f(x) 2x³ - 15x² + 36x + 1 में वर्धमान फलन क्या भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। देखिए भाई मैं सबसे पहले f' निकाल रहा हूँ, और f' क्या आएगा भाई 6x² - 30x + 36। वर्धमान के लिए सबसे पहले f' ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन क्या करना है मुझे 0। मैं कर रहा हूँ भाई 6x, इसको ग्रेटर देन 0 रख रहा हूँ। 6 का डिवाइड करो, ये 30 है, 6 से है ना, मैं कॉमन लेके काट रहा हूँ, तो ये आ गया x² - 5x + 6 और ग्रेटर देन 0। x के दो फैक्टर आएंगे, x - 2 और x - 3। अब करना आराम से, घर पे आराम से आएंगे अपनी कॉपी में, कॉपी तो उठाना पड़ेगा। अब तुम सोते सोते रिजाई में, या अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, सोते कूलर के पास सोते सोते आराम से करोगे तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। सिलेक्शन के लिए कॉपी पेन भी उठाना पड़ता है। अब मुझे बताओ इसके मान आया x > 2 और 3। ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन देखो, पहले ये देखो बी ऑप्शन देखो। बी ऑप्शन क्यों गलत हो गया कि माइनस अनंत को कंटेन करा रखा है इसने, माइनस अनंत को क्या करा रखा है, कंटेन करा रखा है। तुम एक चीज़ बताओ मुझे, ये चीज़ पॉसिबल है क्या? माइनस अनंत तुम्हें पता है क्या है, तो तुमने कैसे कंटेन करा दिया इसके अंदर? तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ कि 2 और 3 कंटेन नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, 2 और 3 के अलावा भी तो कुछ बहुत सारे मान हैं। ऑप्शन नंबर ये देखो बी, ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर 2 और 3 है ही नहीं।
ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है कि जैसे मैं इनको ऐसे भी ले सकता हूँ भाई, माइनस अनंत 2 यूनियन 3 यूनियन अनंत, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए, यदि x ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई बराबर 1 तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान। मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। एक तो तरीका कि भाई am ग्रेटर देन gm होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि x प्लस वाई बटे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई का मान कितना है 1। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, कितना आ गया भाई 2, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, आपको ये पूछा गया है कि एक्स वाई बराबर 1, एक्स वाई बराबर कितना है भाई 1। तो मुझे एक चीज़ बताओ, x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्या रखूँ x और y का मान कि 1 आ जाए? तो 1 गुणा 1 यही पॉसिबल है। 1 गुणा 1 रखो, ऐसे कैसे? 1 प्लस 1 कितना आ गया भाई 2, कितना आ गया 2, मिनिमम मान कितना आ गया 2। तुम आराम से क्रॉस क्या बोलते हो उसे, आराम से तुम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। आराम से किससे कर सकते हो भाई? वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये लीजिए भाई, लिमिट x टेंस टू 0 x tan x अपॉन 1 माइनस कोस 2x, इसका मान बताना है। देखिए भाई, मैंने अभी बताया था लिमिट x टेंस टू 0 कि x और tan x की जगह मैं x रखता हूँ, x स्क्वायर हो गया 1 माइनस कोस 2x। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान 1/2 होता है। अब मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2x का स्क्वायर, और मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका मान आ गया भाई 1/2। कितना आ गया 1/2, 1 अपॉन 1/2 इंटू 4, ये 2 से 2 काट दिया मैंने, आंसर कितना आया 1/2। आंसर कितना है भाई 1/2। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए अगली स्लाइड पर। ये लीजिए भाई, fx 3x, यही है ना, हाँ यही है। fx इक्वल टू 3x माइनस 4 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 0, x का मान 0 से बड़ा और 2 से छोटा है, 0 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा है। तो लैम्डा का मान बताना है। x बराबर 2 पे ये कंटिन्यूअस है, सतत है। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, x बराबर 2 पे सतत है तो सबसे पहले f2 का मान निकालूँ मैं, और f2 का मान आएगा 3 इंटू 2 माइनस 4, 6 माइनस 4 इंटू 2 आ गया। अब मुझे लेफ्ट LHL निकालना है, लेफ्ट लिमिट निकालनी है और दाई लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट निकालनी है। मैं लेफ्ट निकालता हूँ तो 2 माइनस एच होगा या a माइनस एच होगा, तो 3x माइनस 4 2 ही आएगा, लेकिन लैम्डा नहीं आएगा। तो इससे पहले मैं RHL ही निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ भाई? RHL, क्योंकि मुझे आंसर ही तो निकालना है। मैंने RHL निकाला f2 प्लस 0 और सीधा रख रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h प्लस लैम्डा, h लिमिट रखा मैंने, यह आ गया 4 प्लस लैम्डा। मैंने इसको बराबर कर दिया फलन के मान के, तो लैम्डा का मान आ गया -2। लैम्डा का मान कितना आ गया -2, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर भी हल्का फुल्का लग रहा था, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और पसंद नहीं आए तो अनलाइक भी कर दीजिएगा या लाइक मत कीजिएगा अगर पसंद नहीं आए मेरा तरीका, मेरा कॉन्सेप्ट। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की घात 5x प्लस 10 अपॉन 10x माइनस 7। ऐसा सवाल जब भी आए, मैं 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो, अंश की घात और हर की घात, अंश वाले पदों के अंदर
और हर वाले पदों के अंदर जो चर है उनकी घातें अगर समान है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो भैया इनके जो गुणांक हैं अधिकतम घात के गुणांक 4/9, और ऐसे भाई इसकी अधिकतम घात 1, इसकी भी 1, और 5/10, ये 1/2 हो गया क्या। मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वो 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। एक तरीका थी ये। अब मैं अगली स्लाइड पे बता रहा हूँ आपको, 3 कॉन्सेप्ट हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x³ प्लस 3x प्लस जो भी है आगे, और नीचे 2x प्लस 3x ये है। अगर अंश की घात हर से ज़्यादा है, अंश की घात किससे ज़्यादा है भाई, हर से ज़्यादा है, तो मान अनंत होगा। अगर अंश की घात हर से बड़ी है, क्या भाई, नोमिनेटर की घात डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इसका मान हमेशा अनंत होगा। इसका मान कितना होगा भाई, अनंत होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो पहला था, दूसरे की बात कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है भाई, लिमिट का ध्यान रखना, इनफाइनाइट। अगर भाई साहब हर की घात अंश की घात से बड़ी है, ऐसे समझो आप, अंश की घात से बड़ी है तो उत्तर 0 आएगा। और एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता ही दिया, अगर घातें समान है तो उनके कोफिशिएंट का अनुपात ही उत्तर होगा। अंश, तीसरे नंबर की बात कर रहा हूँ, अंश बराबर हर, तो भाई उनके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट का गुणांक का रेशियो ही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये टॉप 10, 11 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बहुत ही समझ आए होंगे। सारे के सारे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिएगा।